हेलो फ्रेंड्स, आज हम 24 मई से 23 मई के बीच आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? आभास झा को वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के पद पर नियुक्त किया है। आभास झा को जलवायु और परिवर्तन आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया जाता है? 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। यह दिन लोगों का ध्यान कछुओं की तरफ आकर्षित करने और उन्हें बचाने के लिए किए जाने वाले मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व में पहली बार सन 2000 में यह विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? भारत की जीडीपी 5% तक घटने का अनुमान S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2021 के लिए ये अनुमान लगाया जा रहा है। विकास दर में कटौती का यह कारण कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियों में आ रही मंदी के कारण लगाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अब भारत इस मामले में केवल चीन से पीछे है। भारत ने सिर्फ 2 महीने में यह उपलब्धि हासिल की है। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और नर्स PPE का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? 8। WHO ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है। कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आए हैं। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है। यह टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का मुख्य भाग यह है कि यह परीक्षण को तेज करता है। नेक्स्ट, विश्व थायराइड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 25 मई। स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने और थायराइड रोग के उपचार के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? ओडिशा राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है? इजराइल है। भारत और इजराइल देश ने मिलकर 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है। भारत और इजराइल के बीच यह चर्चा उच्च स्तरीय वैज्ञानिक सहयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जैसे भारतीय संस्थान इजराइल और के रक्षा मंत्रालय के तहत अनुसंधान और विकास निदेशालय के साथ सहयोग करेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो
25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा साल 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में किसे अपना नया अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? वह जानवी फूकन है। जानवी फूकन को फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिक्की FLO महिलाओं के नेतृत्व और उन पर केंद्रित बिजनेस चैम्बर हैं और शीर्ष चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की महिला शाखा है। फूकन फिक्की FLO की 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह सुमन गवनी हैं। यह पहली बार जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सैन्य पर्यवेक्षक सुमन UN मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है। उनके साथ ब्राज़ील की सैन्य कमांडर कार्ला मोइंटेरो डे कास्त्रो अराउजो को भी यह सम्मान मिला है। यह लगातार दूसरा साल है जब ब्राज़ील के शांति दूत को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? वह मिजोरम है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने कहा कि मंत्रिमंडल ने खेल और युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है? तो AK सिकरी सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया? वह चीन है, जिसने हाल ही में अपने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। AR-500 नाम के इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना AVIC ने विकसित किया है। यह ड्रोन हेलीकॉप्टर देश के दक्षिण पश्चिम इलाके भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी के लिए तैनात किया जा सकता है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरकर 6700 मीटर तक की ऊंचाई पर जा सकता है। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 मई को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को विंटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2020 की थीम वैश्विक व्यापार के लिए माप है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? वह अमेरिका है। अमेरिकी राज्य सचिव के अनुसार अमेरिका के इस फैसले का कारण रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन किया जाना है। यह संधि सदस्य देशों को एक दूसरे की देश की सीमा में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। हालांकि निगरानी उड़ान शुरू करने में से एक निर्धारित अवधि से पहले संबंधित देश को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। इस संधि की अवधारणा शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने प्रस्तुत की थी। इस संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना और परस्पर सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करना है। नेक्स्ट,
इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथियोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है? नील नदी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? पीके नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की गई है। यह वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। इनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना। इनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। नेक्स्ट, विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे किस दिन मनाया जाता है? वह 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह दिवस भूख और गरीबी की समस्या के स्थायी समाधान के उद्देश्यों से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस विकसित और विकासशील देशों के लोगों को आत्मनिर्भरता की दिशा में चलते हुए भूख और गरीबी से जूझते लोगों के प्रति एकजुटता और समर्थन देने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी? तो वह यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। इन सड़कों के दोनों तरफ औषधि हर्बल पेड़ होंगे। इन हर्बल सड़कों पर ब्राह्मी, अश्वगंधा और जट्रोफा सहित पीपल, नीम, सहजन के पेड़ लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? तो वह रूस है, जिसने अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन PAKDA प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। यह बम वर्षक विमान सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण PAKDA कार्यक्रम के तहत किया गया है। PAKDA कार्यक्रम रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करता है। भारत रूस के सबसे बड़े रक्षा साझेदारों में से एक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।